समीप अर्थ में हम लोग उपसर्ग का पढ़ेंगे, विग्रह कैसे करेंगे, समास का विग्रह, षष्ठी विभक्ति में करेंगे। षष्ठी विभक्ति से यहाँ पे लिख दीजिए, बढ़िया है। षष्ठी विभक्ति से हम लोग विग्रह करने का प्रयास करेंगे। यस, तो समीप अर्थ में उप जो है हम लोग उपसर्ग का पढ़ेंगे और ध्यान से अब समझने का प्रयास कीजिएगा। उदाहरण बहुत शानदार ले रहे हैं हम। जैसे कृष्ण जो है शब्द है, कृष्ण शब्द को हम षष्ठी में ले जाएंगे तो क्या बनेगा? कृष्णस्य। जैसे बालकस्य रामस्य, तो उसी तरह कृष्णस्य। तो कृष्णस्य समीप अर्थ में तो समीपम। पॉइंट नंबर 2, वृक्षस्य समीपम। भैया नगर के षष्ठी अगर करेंगे तो नगरस्य समीपम। ग्राम को करेंगे तो ग्रामस्य समीपम। पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, एक समझ लीजिए, उसके बाद आप बनाते रहिए। जैसे मूल शब्द हमारा कृष्ण है, अब विग्रह जो है कर दिए, अब समस्त पद कैसे बनता है उसके बारे में सोचेंगे। तो समस्त पद देखिए, विग्रह करने के बाद आपको मूल शब्द लिख लेना है। मूल शब्द क्या है? कृष्ण। और कौन सा जो है हम उपसर्ग लगाएंगे पूर्व पद में, तो उपसर्ग। चूँकि पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव होता है, तो इसलिए पूर्व पद में हम कौन सा, समीप अर्थ में हम पूर्व पद का प्रयोग कौन सा करेंगे? उपसर्ग का। तो यहाँ पे उप लिख लीजिए, उपकृष्ण हो गया। और आप जानते हैं कि इसका समस्त पद जो होता है नपुंसक लिंग में होता है, और इसीलिए नपुंसक बनाने के लिए हम क्या जोड़ देंगे? उपकृष्णम। क्या बन गया? उपकृष्णम। इसी तरह से इसको वृक्ष और उप लगा देंगे पूर्व पद में, तो उपवृक्ष। नपुंसक में माँ का प्रयोग करिए, इसी तरह से उपनगरम हो जाएगा। उपनगर ऐसे बनेगा। नपुंसक के लिए माँ उपनगरम। भैया माँ हलंत यहाँ नहीं, उपनगरम। ये क्या होगा? ग्राम मूल शब्द है, पूर्व पद में उपसर्ग ग्राम, और नपुंसक के लिए माँ उपग्रामम। इसी तरह से गंगा का षष्ठी होता है गंगाया। गंगाया समीपम। गंगाया समीपम। क्या बनाइएगा? गंगाया समीपम। तो यहाँ पे VVI भी इसको कह सकते हैं। अब जो भी हम लेंगे VVI लेंगे। जैसे हम ले रहे हैं नदी का षष्ठी, तो नधा होगा, नधा समीपम। ठीक। उसके बाद गौ को ले रहे हैं, तो गौ का गवा होता है षष्ठी विभक्ति में,
गौ समीपम। उसके बाद अगर हम 8 नंबर की बात करें तो हम राजा को ले रहे हैं और राज्ञः समीपम, राज्ञः समीपम। एक और इसमें हम ले रहे हैं हरे है, चलिए हरे ना लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं। राज्ञः नगर राम लिख दे रहे हैं, चलिए रामस्य समीपम। चलिए कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और षष्ठी लगा के बनाइए। जैसे गंगा मूल शब्द है हमारा, गंगा क्या है? मूल शब्द। हम अव्यय शब्द का प्रयोग हम उप कर रहे हैं, यानी पूर्व पद में उपसर्ग लगा रहे हैं, तो क्या बनेगा? उपगंगा। लेकिन हम बताए थे कि आ को अगर आ अंत में रहे तो उसको अ में परिवर्तन कर दिया जाता है और फिर नपुंसक लिंग बना दिया जाता है। यानी इस तरह से हम ना लिखेंगे, हम लिख पाएंगे तो कैसे? उप गंगा और नपुंसक लिंग के लिए म, उपगंगम। इसको नहीं लिखेगा, इसको समझाने की वजह से हमने लिखा है। अब नदी मूल शब्द है, नदी हमारा मूल शब्द है, पूर्व पद में उप जोड़ेंगे, उपनदी। तो ऐसे हम नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर हम बताए थे कि बड़ी ई की मात्रा अगर जो है अंत में रहेगा तो छोटी ई की मात्रा कर लेंगे, इसीलिए यह गलत हो जाता है। इसको कैसे बनाएंगे? उपनदी, उपनदी। और ई को हम अब चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से गो शब्द मूल शब्द है। गो शब्द क्या है? मूल शब्द हमारा है। पूर्व पद में क्या लगाएंगे? उप, तो बनेगा उपगो। तो ऐसे नहीं, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा क्यों भैया? चूँकि नियम है, शर्त है, अगर अंत में ओ रहेगा तो हम उ में बदल देते हैं, तो इसीलिए ये बदल जाएगा उपगो। इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट, तीनों का तीनों इम्पोर्टेंट, VVI कर लीजिएगा। राजा मूल शब्द है हमारा। राजा क्या है? राज्ञः शब्द षष्ठी विभक्ति है, राजा मूल शब्द है। पूर्व पद में हम उप लगाएंगे, क्या बनेगा? उपराजा। और म लगाएंगे उपराजम। ऐसे नहीं होता है, गलत। चूँकि अंत में आ है, आ को किस में बदलेंगे? अ में। फिर लगाएंगे नपुंसक के लिए म, तो क्या बनेगा? उपराजम, उपराजम। सारा का सारा ही गलत हो रहा है, देखिए इसको मत उतारिएगा, समझाने की वजह से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो रामस्य समीपम क्या बनेगा? उपराम। और नपुंसक के लिए म, उपरामम। तो जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, स्क्रीनशॉट आप फिलहाल लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, वृक्षस्य समीपम वृक्षम, नगरस्य समीपम उपनगरम, ग्रामस्य समीपम उपग्राम, गंगाए समीपम उपनदा समीपम उपनदी, गौ समीपम उपगो, राज्ञः समीपम उपराजम, रामस्य समीपम
रामम। तो इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी लगा कर के आप बना सकते हैं, आप स्वतंत्र है बनाने के लिए। आगे हम बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप यह कीजिए जल्दी। यस, वनस्य समीपम उपवनम। एक और 10 में लिख लीजिएगा, वनस्य समीपम उपवनम। पूरे 10 का 10 हो जाएंगे उदाहरण। वनस्य समीपम उपवनम। चलिए आगे हम चलेंगे समृद्धि अर्थ में। कौन सा अर्थ में? समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में सु का प्रयोग किया जाता है। समृद्धि अर्थ में क्या प्रयोग किया जाता है? सु का। अब इसको ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। सु मीन्स होता है संपन्नता। सु मीन्स क्या होता है? संपन्नता। जैसे भारत की संपन्नता, सुभारतम। राज्य की संपन्नता, सुराजम। देश की संपन्नता, सुराजम, सुदेशम। उसी तरह से कोई राज्य का, बिहार की संपन्नता, सुविहारम। ऐसे तो भारत तस्य समृद्धि, समृद्धि, भारतस्य समृद्धि, देशस्य समृद्धि, राज्यस्य समृद्धि। अगर हम बिहार को कर लेते हैं तो बिहार रस्य समृद्धि। ठीक, एक समझने का प्रयास आप कीजिएगा। जैसे भारत देश की संपन्नता, तो उसको हम लोग करेंगे सुभारत और नपुंसक के लिए माँ। ठीक, मूल शब्द हमारा भारत था। आगे पूर्व पद में क्या लगाएंगे? सु अव्यय, और अंत में नपुंसक के लिए क्या लगाएंगे? माँ। उसी तरह से मूल शब्द है देश, हम सु पूर्व पद में क्या लगाएंगे? सु अव्यय लगाएंगे, और सु अव्यय लगाएंगे तो हो गया सुदेश, और अंत में क्या नपुंसक के लिए? माँ, सुदेशम। उसी तरह से इसको बनाइए सुराजम, सुराजयम, सुराज्यम। उसी तरह से सुविहारम, सुविहारम, हलंत नहीं है, सुविहारम। ठीक है, हलंत नहीं है, हलंत काट दीजिए। ठीक है, अगर हम बोलना चाहेंगे कि मद्रास जो है लोगों की संपन्नता, तो वो भी कई एक बार पूछा जाता है। मद्रास ऐसे लिखेगा, मद्राणाम, मद्राणाम बहुवचन में ले जाइएगा षष्ठी का, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि। तो क्या बनेगा? सुमद्रम, सुमद्रम। अगर आप केरल देशों की लिखेंगे, केरल देशों की समृद्धि, तो केरला नाम समृद्धि क्या बनेगा? सुकेरलम, सुकेरलम। कुछ भी अन्य देश को भी ले सकते हैं, अन्य राज्य को भी ले सकते हैं।
तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे चलेंगे। आगे हमारा जो है इम्पोर्टेंट में है अर्थाभाव के अर्थ में। तो अर्थाभाव के अर्थ में अव्ययी समास को हम समझने का प्रयास करेंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप नोट डाउन कीजिए। अर्थाभाव में, अर्थाभाव अर्थ में नीर या निस शब्द का प्रयोग करेंगे। नीर या निस उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे। नीर या निस, नीर या क्या करेंगे, निस उपसर्ग का हम पूर्व पद में प्रयोग करेंगे। आइए समझते हैं। एक सुंदर सा पहले हम वाक्य लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जैसे हम ले रहे हैं फलानाम, फल का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन में क्या होगा, फलानाम। फलानाम अभाव, यानी फलों की अभाव, फलों की अभाव। तो क्या बनेगा, फल लिख लीजिए पहले मूल शब्द, और निर्फलम तो होगा नहीं, निस यहाँ पे लगता है, निष्फल होगा, और अंतिम में क्या लगाएंगे, म, निष्फल। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप कीजिएगा, क्योंकि शब्दों का ही सार है। निष्फल संधि विच्छेद में ऐसे होता है, निर्फल नहीं होगा, निष्फल, चूँकि निर और निस दोनों का प्रयोग करता है। जनानाम, यानी जनों का अभाव, लोगों की अभाव, तो जनानाम अभाव क्या बनेगा, जन शब्द है, निरुपसर्ग लगाएंगे तो निर्जन, अंतिम में म, तो क्या बनेगा, निर्जनम। ठीक, जनानाम अभाव निर्जनम। उसी तरह से जलस्य अभाव क्या बनेगा, निर्जलम। यहाँ पे फलस भी कह सकते हैं, क्योंकि हम बहुवचन में ले गए हैं, तो फलों का अभाव। अगर आप एक वचन में रखिएगा, षष्ठी का एक वचन में, तो फलस अभाव, यानी फलों, फल का अभाव। ठीक है, यहाँ जल, जल का अभाव, निर्जलम। उसी तरह से ये पूछा जाता है, यहाँ से जो भी लिखेंगे वो पूछा जाता है कई एक बार, जैसे मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव, मक्षिकाणाम अभाव, तो मूल शब्द है हमारा मक्षिक। मक्षिक, मक्षिक मीन्स यानी मक्खियों की अभाव, मक्खियों की अभाव। आप देखते हैं कि जाड़ा में मक्खी जो है भाग जाता है, तो उसको कहते हैं मक्खियों की अभाव। तो मक्खियों की अभाव, तो मूल शब्द है मक्षिक। हम कौन उपसर्ग पूर्व पद में, नि उपसर्ग, निर उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा, निर्मक्षी। और नपुंसक के लिए म, तो क्या बन जाएगा, निर्मक्षिकम। उसी तरह से आप बनाइए निर्मक्षिकरम, विघ्नानाम अभाव, विघ्नानाम अभाव क्या बनेगा, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम, निर्विघ्नम। ऐसे पढ़ते हैं ना, निर्विघ्नम कुरुमेव देव सर्वे कार्येषु सुसर्वदा, तो वही निर्विघ्नम, विघ्नों की अभाव, निर्विघ्नम।
6 नंबर में हम ले रहे हैं एक और सुंदर शब्द, विज्ञानाम अभाव, कंटका नाम अभाव, कंटका नाम अभाव क्या बनेगा, निष्कंटकम। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो इसलिए फटाफट जो है आप उतारने का प्रयास कीजिए। कंटकों का अभाव यानी कांटों का अभाव क्या बनेगा, निष्कंटकम। विघ्नों का अभाव निर्विघ्नम, मच्छियों का अभाव निर्मक्षिकम, जल का अभाव निर्जलम, जनों का अभाव निर्जनम और फलों का अभाव निष्फलम। यस, स्क्रीनशॉट लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलेंगे अत्यय अर्थ में। अत्यय अर्थ में जो है हम चलने का प्रयास करेंगे। अत्यय अर्थ में कौन सा अर्थ में, अत्यय। देखिए, हम शुरुआत से नहीं, जो मेन इम्पोर्टेंट है उसी वाक्य को हम लिए हैं। आप ऐसा नहीं समझिएगा कि आप शुरुआत से क्यों नहीं बनाए, नहीं, जो एग्ज़ाम में आता है उसे जो बेकार का फालतू का हम समय नहीं देंगे। जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता है अति। अति पूर्व शब्द में लगता है, पूर्व जो है पूर्व पद में क्या लगेगा, अति। अति के अर्थ में चलता है अत्यय, यानी अत्यय शब्द अति के। चलिए आगे लिखें। अति के अर्थ, जैसे अब कोई चीज़ है अति वर्णक है भैया, कहा जाता है कि अति का भला ना बोलना, अति की भला ना छुप, अति का भला ना बरसना, अति के भला ना धूप। ज़्यादा धूप भी अच्छा नहीं लगता है, ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं, ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा जाड़ा, ये सब अति ज़्यादा हो गया वो तो भैया बेकार है, नष्ट होने वाला है। उसको जो है अति जहाँ लग गया वो तुरंत जो है उसका दिक्कत नहीं है ख़त्म होने में। तो अति ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अति वर्णक कहा जाता है, अति वर्णक है ना। तो उसी तरह से आप मान के चलिए कि हिम का ज़्यादा, तो हिमस्य अत्ययः, हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्ययः, हिमस्य अत्ययः। हिम की अधिकता, उसी तरह से ज़्यादा धूप है तो धूप की अधिकता, तापस्य अत्ययः। उसके बाद ज़्यादा ठंडा भी नहीं चलेगा भैया, शीतस्य अत्ययः, शीतस्य अत्ययः। रूपस्य अत्ययः, वचनस्य अत्ययः। इसको समझिए, मूल शब्द हमारा हिम है। क्या है? हिम। पूर्व पद में हम कौन सा अति उपसर्ग लगाएंगे? तो क्या लगाएंगे? अति लगा दिए। और नपुंसक लिंग के लिए मका, अति हिमम, यानी हिम की अत्याधिकता, अति हिमम। ताप की अधिकता यानी गर्मी की ज़्यादा अधिकता, अति तापम, अति तापम। और शीत की अधिकता क्या बनेगा? अति
शीतम। रूप की अधिकता अति रूपम, और वचन की अधिकता क्या बनाइएगा, अति वचनम, अति वचनम। ठीक है, अति वचनम। तो ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है नहीं चलेगा भैया, अति ज़्यादा नहीं करना चाहिए। तो अत्यय अर्थ में अति हम जो है पूर्व पद में लगाते हैं। तो जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। आगे हम चलेंगे सदृश्यम अर्थ में। सदृश्यम अर्थ में सादृश्यम अर्थ में, तो सादृश्यम अर्थ में सा का प्रयोग होगा। क्या होगा, सा। जैसे गुरु, गुरु हो, गुरु का षष्ठी क्या होगा, गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे, गुरोह गुरोह गुरु है गुरु। तो गुरो होगा, गुरोह सादृश्यम, सादृश्यम, गुरोह सादृश्यम। अगर विष्णु को करेगा, विष्णोः सादृश्यम, सादृश्यम। अगर आप जो है गुरु के कीजिएगा, अगर आप हरि के कीजिएगा तो हरि का षष्ठी हरे है सादृश्यम। अगर देव शब्द का कीजिएगा तो देवस्य सादृश्यम, देवस्य सादृश्यम। अगर आप कृष्ण को लीजिएगा, कृष्णस्य सादृश्यम। ठीक है, कहने का मतलब है कि गुरु के समान, विष्णु के समान, हरि के समान, देवता के समान, कृष्ण के समान। सादृश्य अर्थ समान का अर्थ में आपको चलता है। और समान के अर्थ में क्या, स का आगे क्या लगाएंगे पूर्व पद में, स। तो पूर्व हमारा मूल शब्द है गुरु, क्या है, गुरु। आगे क्या लगाएंगे, स। क्या ये चेंज होगा, नहीं, क्योंकि ऊ वाला जो है हम बताए थे, ऊ का चेंज नहीं होगा। बड़ा ऊ और बड़ा ई का चिन्ह नहीं होगा। सगुरु। विष्णु मेन शब्द है हमारा, मूल शब्द विष्णु। वो आगे क्या लगाएंगे पूर्व पद में, स विष्णु। उसी तरह से स हरि, ये भी नहीं चेंज होगा। और ये स देव और म स देव, देव मूल शब्द है। आगे हम पूर्व पद में स लगाएंगे और नपुंसक के लिए क्या जोड़ेंगे, म। स देवम। उसी तरह से स कृष्णम। आगे स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे हम चलेंगे। स्क्रीनशॉट पहले लीजिए और आगे हम चलेंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट आप लीजिए। यस, उतार लीजिए। आगे हम चलेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। आगे चलेंगे पश्चात अर्थ में। पश्चात अर्थ में, पश्चात अर्थ में क्या लगता है,
व्यय लगता है। ठीक है, विग्रह षष्ठी में भी होगा, विग्रह षष्ठी में। जैसे हम ले रहे हैं रूपस्य पश्चात, हरेः पश्चात, उसके बाद में हम ले रहे हैं विष्णुः पश्चात। उसके बाद अगर हम ले रहे हैं पहले इतना समझिए, चलिए। तो रूप के पीछे तो क्या बनाएंगे, मूल शब्द हमारा है रूप, पूर्व पद में क्या लगाएंगे, अनु, क्या लगाएंगे, अनु। तो अनुरूप हो गया, नपुंसक के लिए म, अनुरूपम। हरि तो क्या बनेगा, हरि के पीछे तो मूल शब्द है हरि, अनु आगे लगाएंगे, पूर्व पद में क्या लगाएंगे, अनु, तो अनु हरि। और इसमें म का प्रयोग हम नहीं करेंगे, चूँकि छोटी ई में हम म का यानी जो है प्रयोग नहीं करेंगे, हम लिखवाए हैं। ठीक है, उसी तरह से अनु विष्णु, अनु विष्णु, इसको में भी हम जो है क्या है कि म का प्रयोग नहीं करेंगे। और आगे हम एक और वाक्य दे रहे हैं, जैसे एक वाक्य और हम ले रहे हैं राम के पीछे, तो क्या लिखेगा, रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात, क्या लिखिएगा, रामस्य पश्चात, अनुरामम, कुछ भी लिखिए, रामस्य पश्चात, बालकस्य पश्चात, नगरस्य पश्चात, कुछ भी लिखिए। आपको उदाहरण के लिए 2-4 काफ़ी है, इसमें ज़्यादा वो पूछा जाता है रूपस्य वाला। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चलेंगे युगपद अर्थ में, आगे क्या चलेंगे हम, युगपद अर्थ में। युगपद अर्थ में, और युगपद अर्थ में स का प्रयोग किया जाता है। और इसमें खास बात है कि विभक्ति आपको तृतीया में रहती है। क्या में रहती है, तृतीया में। विभक्ति आपको तृतीया में करना है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विग्रह सब षष्ठीय में होगा, तृतीया में भी होता है, द्वितीया में भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम। अभी तो मेन अभी यथा वाला बाकी है, उसको भी पढ़ेंगे। तो युगपद अर्थ में जैसे चक्रेण युगपद, चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत, चक्रेण युगपत, क्या बनेगा, चक्रेण युगपत, पुत्रेण युगपत। उसके बाद में आप एक बना लीजिए, पुत्रेण युगपद। उसके बाद में एक और हम वाक्य ले रहे हैं, आप कुछ ले लीजिए, गद्या, गद्या युगपत। चलिए इसको पहले समझिए। यानी चक्र, इसमें साथ होता है, क्या, चक्र के साथ, पुत्र के साथ, गदा के साथ, और गदा का रूप लता के समान, लता में
तृतीया क्या लगेगा, जैसे लता लताम लत्या, तो उसी तरह से गद्या। ठीक है, तो पुत्र चक्र यहाँ पे मूल शब्द है चक्र, आगे क्या लगाएंगे स, और अंत में क्या जोड़ेंगे म, सचक्रम, चक्र के साथ। ठीक है, पुत्र के साथ सपुत्रम, गदा के साथ सहगदम, सगदम होगा। ठीक, सगदम, गदा के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लिखना चाहेंगे तो कुछ भी ले लीजिए। रामेण युगपत क्या बनाइएगा, स रामम। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर अगले वीडियो में जो शेष बचा है, मेन यथा से भी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यथा 4 अर्थों में हम लोग जो है इसका करते हैं। तो अगले वीडियो में, तब तक की मुझे इजाज़त दीजिए जाने का। स्क्रीनशॉट लेके आप उतारें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप नोट्स बनाइए बेहतर तरीक़ा से।